दशा माता व्रत कथा। दूसरी कथा प्रारंभ। एक राजा था, उनकी दो रानियां थी। जेठी रानी को कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को डाह और ईर्ष्या होती थी। वह सोतिया डाह के कारण राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। एक दिन राजकुमार खेलता हुआ अपनी विमाता के चौक में चला गया। विमाता ने उसके गले में काला सांप डाल दिया। राजकुमार की माता दशा माता का व्रत करती थी। वह लड़का दशा माता का दिया हुआ था। अस्तु दशा माता की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप आप ही सरक कर भाग गया। दूसरे दिन राजकुमार की विमाता ने उसे विष के लड्डू खाने को दिए। वह लड्डू लेकर जो ही खाने लगा, त्यों ही दशा माता ने किसी दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिए। विष देने पर भी लड़का नहीं मरा। तब रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी न किसी तरह इसको मारना चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने गया, तब रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। वह कुआं उसके आंगन में था। इस कारण किसी को कुछ पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया, उसका क्या हुआ है। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशा माता का वास रहता है। विमाता ने राजकुमार को कुएं में डाला और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर नहीं दिखाई दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहां तहां लोग उसकी तलाश करने लगे। इधर दशा माता को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार के माता पिता उसके लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसको उनके पास पहुंचाना चाहिए, परंतु पहुंचाए तो किस प्रकार। राजकुमार को तलाश करने वाले लोग हताश होकर बैठ गए। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारिणी के वेश में कुंवर को गले से लगाए हुए राजद्वार पर जा पहुंची। राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिखारिणी ने भिक्षा के लिए सवाल किया। तब सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा कि कहाँ तो राजा का कुमार खो गया है और ऐसे में तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट जा यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाएगा। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। तब सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने वस्त्र में से बालक का एक पैर उगार दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर उसके हाथ में है, उसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर से बाहर आने लगेगी, तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया। वहां से वापस होकर चल दी, परंतु रानी ने उसे देख लिया था। उसने डांट कर कहा कि खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा था, तूने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब तो देती जा। दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सोच तुझसे ईर्ष्या द्वेष रखती है, वही तेरे पुत्र को घात करने की चिंता में रहती है। तुझको उचित है कि अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दो। एक बार उसने कुंवर के गले में सर्प डाल दिया था, उसे मैंने ही भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू उसे खाने को दिए थे, उसको मैंने ही उसके हाथ से छीना। अब की बार उसने कुएं में डाल दिया था, सो इस बार भी मैंने इसकी रक्षा की। इस समय भिखारिन बनकर
तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों पर गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की, जैसे कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही अब इसी महल में सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो करूंगी। तब दशा माता ने उत्तर दिया, मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण ध्यान करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को नियुक्त कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा गंडा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि शुश्रूषा करके गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता के गंडे लिया करें।